So today we will learn about reproduction in animals class 4. So we can start with lifespan. What is lifespan? The period of time for which a living organism live is called its lifespan. जैसे कि हम कह सकते हैं कि सबका लाइफ स्पैन डिफरेंट होता है. जैसे डॉग का लाइफ स्पैन डिफरेंट है. एज अ ह्यूमन बीइंग आवर लाइफ स्पैन इज़ डिफरेंट. लाइक वी लिव अप टू, हम जी सकते हैं अराउंड 60, 70, 80, 90, इवन कुछ तो 100 ईयर्स तक जी सकते हैं. एंड जैसे डॉग का लाइफ स्पैन हम एग्जांपल ले लें तो वो ओनली दे कैन लिव अप टू 10 ईयर्स ओनली. ऐसे ही सब एनिमल्स का जो है वो लाइफ स्पैन भी डिफरेंट होता है. सो इफ़ वी टॉक अबाउट, just listen the chapter carefully. And then what about reproduction? रिप्रोडक्शन होता क्या है? रिप्रोडक्शन की नीड क्या है? टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ. ताकि अगर ये नहीं कि अगर पूरी दुनिया में ओनली 4 ह्यूमन बीइंग्स या 4 कोई भी एनिमल्स होते हैं, अगर वो रिप्रोड्यूस ही नहीं करते तो इस टाइम पे जो हम यहाँ पे इतना अराउंड इतने पीपल्स हैं, एनिमल्स हैं, वो ख़त्म ही हो जाते, वो होते ही ना. तो रिप्रोडक्शन इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ. रिप्रोडक्शन इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, ताकि लाइफ चलती रहे. And what is the definition of reproduction? The process by which living organisms produce more of their own kind is called reproduction. The process by which living organisms produce more of their own kind is called reproduction. अपने जैसे और प्रोड्यूस करना ही एक रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है. तो अब हम आज बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. सो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स किस तरह से हो सकती है? कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो एग्स ले करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सीधा गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. सो वी विल लर्न अबाउट दिस. एनिमल्स फॉलो 2 पैटर्न्स, लाइक दे गिव बर्थ टू यंग वंस एंड बाय लेइंग एग्स. अब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो गिव बर्थ टू यंग वंस ही कर सकते हैं, एग्स ले नहीं करते. जैसे कि वी कैन से डॉग्स, कैट्स, काउज, लॉयंस, व्हेल्स. यह हमने कभी ना देखा है कि उन्होंने एग ले किया हो. उनके जो बेबीज़ होते हैं वो डायरेक्ट दे गिव बर्थ टू यंग वंस. उनके सीधे बेबीज़ ही बोर्न होते हैं, बेबीज़ ही पैदा होते हैं. जैसे कि हमें पता है डॉग के बेबी को कहते हैं पपी, काऊ के बेबी को कहते हैं काफ, एंड लॉयन बेबी इज़ कॉल्ड कप. सो इसी वे में ये जो हैं सब, ये सीधा यंग वंस को बर्थ देते हैं. अब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो बाय लेइंग एग्स, उनका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्या होता है? वो एग ले करते हैं. जैसे हमने जितने भी बर्ड्स देखे हैं, दे आर स्मॉल इनफ, तो वो क्या करते हैं? वो सीधा एग्स ले करते हैं. फिशेस हैं वो अंडर वाटर ही एग्स ले करती हैं. फ्रॉग्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स में सभी रेप्टाइल्स, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, दे ले एग्स ओनली, वो एग्स ले करते हैं. तो नाउ वी लर्न अबाउट एग टुडे. ठीक है, आज हम एग के बारे में पढ़ेंगे. आई होप यू ऑल हैव सीन दैट एग. देखा होगा सबने. जैसे ये एग है, एग की जो ये आउटर लेयर होती है, जो वाइट जो हम देख पाते हैं, दैट इज़, मैंने एक एग बनाया है. इग्नोर ऑल द इंफॉर्मेशन रिटन देयर, जस्ट गो थ्रू दैट. जो ये वाइट पार्ट है एग का, दैट इज़ कॉल्ड शेल. ये तो हम सबको पता है, दैट इज़ कॉल्ड शेल. और शेल का काम क्या होता है? शेल क्या करती है? प्रोटेक्ट द एग. शेल प्रोटेक्ट्स द एग. ओके. और अब हमें ये भी पता है, जब हम एग को ब्रेक करते हैं, हमने देखा होगा कि उसमें एक येलो पार्ट होता है और साइड्स में अराउंड वाइट पार्ट होता है. ठीक है, तो येलो पार्ट जो होता है एग का, दैट इज़ कॉल्ड योक. योक के अंदर जब बर्ड्स जो हैं एग्स देते हैं या कोई भी, तो उसमें क्या होता है? एग शेल है, उसके बीच में एक योक है, और योक के बीच में आपको एक छोटा सा वाइट स्पॉट दिखेगा. वो क्या है? एम्ब्रियो. वो क्या है जो वाइट स्पॉट है? दैट इज़ एम्ब्रियो. ओके. तो ये जो वाइट येलो पार्ट है योक, और इसके बीच में ये स्मॉल जो वाइट स्पॉट है, दैट इज़ एम्ब्रियो. एम्ब्रियो क्या होगा? इट टर्न्स इनटू अ बेबी. वो बेबी में टर्न हो जाएगा. कैसे टर्न होगा? उसी के अंदर कैसे? जो ये योक है, येलो पार्ट है एग का, वो उसको क्या करेगा? इट प्रोवाइड फूड टू एम्ब्रियो.
जो ये है वो क्या करेगा, इट प्रोवाइड फूड टू एम्ब्रियो। ओके, जो एक येलो पार्ट में एक वाइट स्पॉट है दैट इज एम्ब्रियो। एम्ब्रियो ही वो है जो डेवलप हो जाता है इनटू अ बेबी। तो ये जो योक है येलो पार्ट, ये प्रोवाइड कर रहा है फूड टू एम्ब्रियो। ओके, शेल प्रोटेक्ट कर रही है एग को और जो योक है वो प्रोवाइड कर रहा है फूड टू एम्ब्रियो। अब इस येलो पार्ट के योक पार्ट के आसपास आपको एक वाइट सा सब्सटेंस दिखेगा, वो क्या होता है, इट इज़ कॉल्ड एल्ब्यूमिन। दिस पार्ट इज कॉल्ड एल्ब्यूमिन। ओके, एल्ब्यूमिन का क्या काम है, इट प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो फ्रॉम द शॉक्स एंड जर्क्स। एम्ब्रियो को वो क्या कर रहा है, ये जो वाइट पार्ट है वो जैसे कभी कोई जर्क मीन्स झटका लगता है या कोई शॉक लगता है, तो एल्ब्यूमिन क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है एम्ब्रियो को। ठीक है, एल्ब्यूमिन क्या कर रहा है, इट प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो फ्रॉम शॉक्स एंड जर्क्स। और क्या कर रहा है वो वाइट पार्ट, एल्ब्यूमिन, और क्या कर रहा है पार्ट, इट प्रोवाइड वाटर टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो उसके अंदर एम्ब्रियो ग्रो हो रहा है उसको वो वाटर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, एक एग का हमें प्रॉपर प्रोसेस समझ आ गया। आउटर कवर शेल है, येलो पार्ट योक है जो प्रोवाइड करती है फूड टू द एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो क्या है, इस येलो पार्ट में एक वाइट छोटा सा स्पॉट होता है दैट इज़ एम्ब्रियो, जो डेवलप हो जाता है इनटू अ बेबी। और जो येलो पार्ट के आसपास वाइट पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड एल्ब्यूमिन, जो प्रोटेक्ट कर रहा है एम्ब्रियो को फ्रॉम शॉक्स एंड जर्क्स। इट प्रोवाइड वाटर टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये हमने आज एक पूरा एग का प्रोसेस समझा कि एग कैसे डेवलप्स इनटू अ बेबी। ठीक है, जैसे हम वी कॉल दिस काइंड ऑफ एग वी कैन से, जैसे चिक इसमें से हैच आउट होके इसमें से चिक निकलेगा, क्योंकि सब एनिमल्स जैसे वी कैन टॉक अबाउट फ्रॉग, फिशेस, सबके एग सेम नहीं होते, सबके एग्स का सेम साइज़ नहीं होता, सबके एग्स के साइज़ डिफरेंट है, सबके एग्स से हैच होने का प्रोसेस इज़ डिफरेंट। ठीक है, तो दिस वी कैन टॉक अबाउट द चिक। चिक की बात कर रहे हैं कि जैसे एग हुआ, एग की आउटर लेयर है शेल, योक, एम्ब्रियो, एल्ब्यूमिन। आज हमने इतना पढ़ा कि एग रिप्रोडक्शन क्या है, लाइफ स्पैन क्या है। लाइफ स्पैन क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम, जितने टाइम में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा है, जिंदा रहता है, तो हम उसे कहते हैं, उसका वो लाइफ स्पैन है। रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, क्यों ज़रूरी है, टू इंश्योर कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ। डेफिनेशन, वी आर अवेयर द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अब 2 ways थे, बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस एंड बाय लेइंग एग्स। कुछ बर्थ देते हैं यंग वंस को और कुछ एग्स ले करते हैं। ठीक है, आई होप यू ऑल आर वेरी मच क्लियर अबाउट दिस टॉपिक। तो अभी हम कल पढ़ेंगे कि जैसे एग में से हैच कैसे होता है बेबी, क्या प्रोसेस रहता है, जैसे एग हुआ, ले किया, कैसे हुआ, कहाँ एग ले किया बर्ड्स ने। ठीक है, तो वी विल टॉक अबाउट दिस। जैसे कि एग बर्ड्स हैं, बर्ड्स ने ले एग किया नेस्ट में, फीमेल एग ने ले किया एक नेस्ट में। अब वन ऑफ द पेरेंट उसको क्या करते हैं, उसको वार्म रखते हैं फॉर द पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज़ कॉल्ड इंक्यूबेशन। क्यों करते हैं, वो उसको वार्म रखते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं इंक्यूबेशन। ठीक है, इट इज़ वेरी मच क्लियर। 4th क्लास में आप जब ये चैप्टर समझ रहे हैं, उससे पहले आप 3rd क्लास में पढ़ के आ चुके हैं व्हाट इज़ इंक्यूबेशन। ओके, आई होप द नोट्स आर क्लियर टू यू। इट्स अ रफली कि मैं अपनी डॉटर को पढ़ा रही थी तो साथ में मैंने नोट्स क्रिएट करे। आई होप इट विल हेल्प यू। यू जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट ओनली. It will help you. Okay, it's a story time, ignore that story time. She is going to write a story about her like nani house gayi thi, to it's a story time. It's a EVS 1 chapter 4 and the book name is Universal Science. The book name is Universal Science, Pearson. Okay, इसी बुक का ये चैप्टर है, chapter number 4, reproduction in animals. So revise it. We will continue the chapter tomorrow. Okay.